हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीपर सर्किट। बेसिकली डिफरेंट टाइप के डायोड शेपिंग सर्किट्स होते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि डायोड के माध्यम से हम वेव शेपिंग सर्किट कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्लिपर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट, डायोड का यूज करके रेक्टिफायर्स बना सकते हैं। इसके अलावा जब पावर सप्लाई डिजाइन करने जाते हैं तो रेक्टिफायर, फिल्टर, रेगुलेटर्स, इस तरह के सर्किट्स हम बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो वेव शेपिंग सर्किट है वो क्लीपर सर्किट है। आज हम क्लीपर सर्किट पर फोकस करेंगे। तो क्लीपर सर्किट बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे क्लीपर में हम वेवफॉर्म का कोई भी पार्ट क्लिप ऑफ कर सकते हैं। तो एक्चुअल दिस सर्किट इज डिजाइंड टू प्रिवेंट अ सिग्नल फ्रॉम एक्सीडिंग अ प्रीडिफाइंड रेफरेंस वोल्टेज लेवल। दैट मीन्स किसी रेफरेंस वोल्टेज लेवल जो पहले से डिफाइन है, रेफरेंस वोल्टेज, उससे आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये एक्चुअल वेवफॉर्म जो होती है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम किसी एक पार्ट में चेंज कर सकते हैं। जो दूसरा पार्ट है वेवफॉर्म का उसमें ये कोई भी चेंज नहीं करता है क्लिपर सर्किट। तो इस तरह से किसी भी एक पार्ट को हम या तो पूरा हटा सकते हैं, पूरा क्लिप ऑफ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अगर वाइज्ड क्लिपर का यूज करते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें से कुछ चेंज एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्लिपर में भी अचीव आइदर एट 1 और 2 लेवल्स। और ये सर्टेन पोर्शन, किसी भी आर्बिट्री वेवफॉर्म का सर्टेन पोर्शन, कुछ पोर्शन को या तो पॉजिटिव पार्ट से या फिर नेगेटिव पार्ट से हटा सकता है। तो इस तरह से हम जो क्लिपर सर्किट में वेवफॉर्म में चेंज करते हैं और स्पेक्ट्रल कंपोनेंट को चेंज करते हैं, तो इस तरह से वेव शेपिंग अचीव की जा सकती है। तो यहाँ पे जो क्लिपर सर्किट की डिमांड होगी वो लीनियर एलिमेंट रेजिस्टेंस होगा उसमें, और नॉन लीनियर एलिमेंट्स में डायोड या ट्रांजिस्टर हो सकता है। बट किसी भी तरीके से क्लिपर सर्किट में यहाँ पे हम एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स लाइक कैपेसिटर्स का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से क्लिपर सर्किट्स होते हैं। और क्लिपर सर्किट्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल मैं क्लिपर सर्किट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। एक पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर का आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि एक डायोड है और एक रजिस्टर यहाँ अप्लाई किया है। एक अनवाइज्ड पॉजिटिव क्लिपर का एक एग्जांपल है। अनवाइज्ड पॉजिटिव क्लिपर में ये डायोड और ये रजिस्टर, यहाँ पे अगर हम इनपुट वेवफॉर्म्स ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे इनपुट सिग्नल, तो आउटपुट वेवफॉर्म्स में क्या होगा सिंपली देख सकते हैं। ये अनवाइज्ड पॉजिटिव क्लिपर का एग्जाम्पल है। तो देखिए आप, जब हम ये इस डायोड को आइडियल मान के चल रहे हैं, हम जब ये वेवफॉर्म्स अप्लाई करेंगे तो ये डायोड इसमें पॉजिटिव पार्ट में डायोड रिवर्स बायस रहेगा। दैट मीन्स यहाँ कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। ये कंडक्शन नहीं होगा तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। डायोड रिवर्स बायस में रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव पार्ट वेवफॉर्म का यहाँ पे 0 रहेगा। दैट मीन्स यहाँ वोल्टेज और यहाँ पे टाइम ले लिया है, वोल्टेज और टाइम ले लिया है यहाँ पे। तो जब कंडक्ट नहीं करेगा तो पॉजिटिव पार्ट 0 रहेगा। सिमिलरली जब नेगेटिव पार्ट, इसका नेगेटिव हाफ साइकिल इस वेवफॉर्म का अप्लाई किया जाएगा, तो डायोड एन टाइप कनेक्टेड है, तो डायोड नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड है। दैट मीन्स डायोड कंडक्ट करेगा और यहाँ पे एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो वो करंट फ्लो करने के साथ साथ इस रजिस्टर के अक्रॉस भी करंट फ्लो करेगा। दैट मीन्स इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अपीयर होगा। तो यहाँ पे आपको वेवफॉर्म्स मिलेगी। दैट मीन्स इस तरह के क्लिपर सर्किट में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट यहाँ क्लिप ऑफ हो गया, पॉजिटिव पार्ट हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमें पॉजिटिव क्लिपर
ये सर्किट को हम पॉजिटिव क्लिपर बोलते हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव पार्ट क्लिप ऑफ हो गया, पॉजिटिव पार्ट यहाँ से इलिमिनेट हो गया। तो इसी तरह से हम दूसरे क्लिपर सर्किट्स देखेंगे। तो ये एक सिंपल क्लिपर सर्किट का एग्जांपल है, दैट मीन्स नॉन लीनियर एलिमेंट में डायोड या ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं, रजिस्टर होगा लीनियर एलिमेंट में, और ये क्लिपर सर्किट का एक एग्जांपल है। थैंक यू।